हेलो फ्रेंड्स, प्रभात सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप किसी भी राज्य की पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एरिया एंड पेरीमीटर यानी कि क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में, जैसे कि त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया। इस टाइप के जितने भी हमारे शेप के साइज़ हैं उन सब के बारे में आज हम क्या करेंगे, उसके फार्मूला, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इनके सारे फॉर्मूले देख लेते हैं, फिर हम उस पर क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है हमारा ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये आपका त्रिभुज है, ये आपका आधार है, जो आपका बी से सी का जो डिस्टेंस है वो आपका आधार है। और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, एक बी पॉइंट के सेंटर से परपेंडिकुलर एक लाइन यहाँ पे रखना पड़ेगा, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर, वो आपका क्या होगा, हाइट होगा, ऊंचाई। इसी प्रकार अगर बात करें त्रिभुज का क्षेत्रफल का, तो एक और इसका फार्मूला होता है रूट में, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां आपका स्मॉल ए, स्मॉल बी तथा स्मॉल सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं यानी कि एज। ये आपका जो ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी दिख रहा है, ये क्या है, इनके भुजाओं की वैल्यू है। अब है आपका परिमाप। परिमाप मतलब इंग्लिश में इसको आप बोलेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर पहले समझिए क्या है, ये आपका त्रिभुज है, 3 भुजा से घिरी हुई आकृति है। अब आप इसको क्या करेंगे, एक लंबा रेखा में बनाएं। तो ये कितना लंबा रेखा बन सकता है, कितना लंबा, ये अगर आप इसका वायर बनाना चाहें या कुछ भी आप इसको करें कि एक लेंथ में आप लेंगे, एक लंबाई में, तो वो कितना जाएगा, वही इसका क्या कहलाता है, पेरीमीटर। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होगा 2s होगा, और 2s की वैल्यू आपका होगा ये आपका a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि यही इतनी लंबा होगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये और यहाँ से यहाँ तक, ये तो a प्लस बी प्लस सी, यही इसकी क्या होगी, परिमाप। फिर है आपका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब आपको s निकालना है, तो a प्लस बी प्लस सी को आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है आपका समकोण समद्विबाहु त्रिभुज यानी राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल। इसका जो आपका क्षेत्रफल यानी कि एरिया होता है 1/2 ए का स्क्वायर होता है। ये आपका क्या होगा, राइट एंगल में क्या होता है, यहाँ वाला भाग और यहाँ वाला भाग आपका सेम होता है, ठीक। ये वाले भाग को विकर्ण यानी कि आपका डायगोनल कहते हैं। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, चाहे आप एक ले लीजिए, चाहे एक कोई भी ले लीजिए आप। परिमाप आपका हो गया पेरीमीटर। पेरीमीटर यहाँ पे क्या होगा, 2a प्लस √2 इंटू ए। कैसे हुआ ये वाला परिमाप, तो यहाँ पे एक ए 2a हो गया, यहाँ की वैल्यू होता है √2a, तो यहाँ पे आपका जब ऐड करेंगे तो 2a प्लस √2 इंटू ए हो जाएगा। इसी प्रकार आपका अगला है समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, जो तीनों आपका जो एंगल होता है, तीनों भुजाओं का जो कोण है, एंगल है, वो आपका इक्वल होता है। अब इक्वल है तो कितना होगा, तो 60 होगा। क्यों 60 हुआ, क्योंकि तीनों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप जब उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 में क्या होता है, वो डिवाइड होता है। अब इनके भुजा भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ का भी मान a होगा, यहाँ का भी मान a होगा और यहाँ का भी मान a होगा। तो यहाँ पे इसका एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ऊंचाई आपका हो जाएगा √3/2 इंटू भुजा, और परिमाप आपका हो जाएगा 3 इंटू भुजा। अब है आपका क्या, आयत यानी कि रेक्टेंगल। यहाँ पे आपका फिगर में दिख रहा होगा, ये आपका लंबाई और ये आपका चौड़ाई। यहाँ का और यहाँ का वैल्यू सेम, यहाँ का और यहाँ का वैल्यू सेम होता है। तो इसका जो आपका एरिया यानी कि क्षेत्रफल होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई होगा। परिमाप की बात करें तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कैसे हुआ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ये ऐड कर लिए, लेकिन यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, दोनों साइड है, तो यहाँ पे 2 से इंटू कर दिए। विकर्ण का बात करें, डायगोनल, तो यहाँ से लेकर के जो तिरछी रेखा जाएगी, या आप यहाँ से लेकर के जो तिरछी रेखा जो आप खींचेंगे, तो वो आपका क्या होगा, वही डायगोनल होगा। तो इसका जो आपका वैल्यू होगा रूट में आपका, ठीक है, पूरा वैल्यू रूट में आपका है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अगला है आपका वर्ग यानी कि स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स आपका क्या होता है, एक ऐसा डब्बा, ठीक है, जो चारों तरफ से घिरा हुआ है और चारों इसका जो एज है, भुजा है, उसकी वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे ए, और ये जो रेड पोर्शन में आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, डायगोनल यानी कि विकर्ण। तो इसका जो एरिया होगा भुजा इंटू भुजा यानी कि एज इंटू एज होगा। फिर परिमाप का बात करें तो पेरीमीटर होगा, तो 4 भुजा है जो कि बराबर है, इंटू 4 इंटू भुजा हो जाएगा। डायगोनल की बात करें तो भुजा इंटू √2, ठीक। यहाँ पे क्या है, एज है, और एज मतलब होता है भुजा।
अब देखिए आपका है चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल, तो इसका जो आपका एरिया होगा 1/2 इंटू विकर्ण इंटू H1 प्लस H2, 1/2। अब विकर्ण क्या है, तो ये वाला जो पार्ट गया आपका यही विकर्ण है, डायगोनल है। अब यहाँ पे आपको इंटू करना है H1 का और फिर प्लस कर देना है आपका H2 का, इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे इंटू करना है, तो इसका क्या होगा आपका एरिया यानी कि क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखिए अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको हिंदी भी जानना पड़ेगा, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी आपको इंग्लिश जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसकी कोर्स करेंगे 3 साल का जो इसका कोर्स होता है, तो वहाँ पे आप कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको टीचर 100% हिंदी नहीं पढ़ाएगा और 100% इंग्लिश नहीं पढ़ाएगा। तो नेक्स्ट है आपका समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। यहाँ पे एम आपको छूट गया है, कट गया है, ठीक है, देख लीजिएगा आप। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, ये आपका थोड़ा सा टिल्ट होता है, स्क्वायर से जो तुलना करेंगे आप इसका, तो ये थोड़ा सा टिल्ट होता है। बी से बी इक्वल, ए से ए इक्वल, यानी आमने और सामने की भुजा बराबर होती है। इसका जो आपका एरिया क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनेगा आधार इंटू ऊंचाई होगा। पेरीमीटर जो होगा इसका 2 इंटू संलग्न भुजाओं का योग। संलग्न भुजा क्या है, 2 इंटू ए प्लस बी, ये आपका दोनों साइड है, 2a और 2b है, इसलिए 2 बाहर लिख करके a प्लस बी को आप जोड़ देंगे। फिर है आपका समलंब चतुर्भुज जिसको बोलते हैं ट्रेपेजॉइडल, इसका एक और नाम है ट्रेपेजियम। इसका जो आपका क्षेत्रफल है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, 1/2 कर लीजिए। अब समांतर भुजाओं का योग क्या है, तो एक समांतर भुजा आपका A, दूसरा आपका क्या इस फिगर में दिख रहा होगा B, ठीक है, इंटू आपका इसका जो हाइट है उनके बीच की दूरी B से A तक की डिस्टेंस क्या है, H है, तो ये 1/2 इंटू A प्लस बी इंटू H। देखिए ये सब चीज़ें हमें इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग फील्ड में डिप्लोमा करें, पॉलीटेक्निक करें, जिस भी ब्रांच से आप करेंगे, जिस भी इंजीनियरिंग का, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, फील्ड में जब आपको काम करना है, मशीन डिज़ाइन करना है, कोई सिविल का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जितने भी शेप एंड साइज रहता है वो आपका इस टाइप का नहीं रहता है कि आपको वो आसानी हो। तो इसीलिए यहाँ के इन सब चीज़ों के थ्रू ही हम क्या करते हैं, उनको इक्वल करते हैं और वहाँ से हम रिलेट करते हैं कि अगर इसके बराबर इतना होता है तो इसके बराबर इतना, इसलिए इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। अब है आपका समचतुर्भुज, ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसका जो आपका क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। अब देखिए विकर्णों का गुणनफल मतलब क्या, D1 इंटू D2, D1 ये वाला आपका विकर्ण है और D2 ये वाला विकर्ण है, मतलब कि डायगोनल, तो डायगोनल फर्स्ट एंड डायगोनल सेकंड। तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, तो D1 इंटू D2। यहाँ पे एक और फॉर्मूला है आधार इंटू शीर्ष लंब, ये जो आपका बेस बनेगा जिसको आप आधार बोलेंगे, और आपका शीर्ष लंब यहाँ पे आपको एक हाइट दे देगा, ठीक है वो, तो यहाँ पे अब आपका बात करते हैं परिमाप, तो एक भुजा इंटू 4, 1a 2a 3a 4a, तो 4 इंटू भुजा, भुजा के मान में आप क्या रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे। अब देखिए समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका भुजा बराबर है तो इसका जो आपका डायगोनल आया है, विकर्ण आया है, यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट करेगा और यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट करेगा। इसी तरह से एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं। नेक्स्ट है आपका समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगॉन। अब यहाँ पे देखिए यदि किसी समबाहुभुज की कुल भुजाएं n हो तथा प्रत्येक भुजा की लंबाई a हो तो बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों की माप आप कैसे निकालेंगे, n-2/n इंटू 180 डिग्री। n आपका क्या है, नंबर ऑफ आपका भुजा है, कितना आपका एज रहेगा, जैसे आपका ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, इस टाइप के जितने भी है, पंचभुज, शिष्टभुज, ये। तो यहाँ पे आपको क्षेत्रफल कैसे निकालना है, n इंटू एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका आधार a तथा ऊंचाई उसका a/2 इंटू tan θ/2 हो और इसका आपका स्क्वायर करना है, ठीक है, जहाँ पे आपका थीटा क्या होता है, इंटरनल एंगल यानी कि आंतरिक कोण होता है। इसको आप इंटू करेंगे किससे, n, जितना नंबर ऑफ आपका एज है वो, वहाँ से आपको क्या मिलेगा, एरिया यानी कि क्षेत्रफल मिलेगा। तो देखिए रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, ये आपका त्रिभुज जो दिख रहा है आपका n=3 होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये 4 है, चतुर्भुज आप इसको बोल सकते हैं इस टाइप के, ये आपका पेंटागन है, ये आपका हेक्सागन है, ये आपका 8 एंगल वाला है, ठीक। तो यहाँ पे n आपका क्या है, टोटल एज है, कुल भुजाएं। तो यहाँ पे जो
आपको फॉर्मूला दिया n-2/n इंटू 180 डिग्री। ये क्या निकालेगा, यहाँ पे जो इंटरनल एंगल बनेगा ये यहाँ पे, चाहे आप यहाँ पे बोल लीजिए, चाहे यहाँ पे बोल लीजिए, चाहे इस त्रिभुज के अंदर बोल दीजिए, तो उसका जो इंटरनल एंगल निकलेगा उसकी वैल्यू वहाँ से आपको मिलेगा। क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर के इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं, क्योंकि जब आप पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे तो आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना पड़ता है। वहाँ पे क्या रहता है, ये सारी फिगर आपको बनाना रहता है, और वो फिगर बनाने के लिए आपको इनके अंदर का एंगल पता होना चाहिए। तो अभी से आपको क्या रहता है, नॉलेज रहता है, तो आपको वहाँ पे क्या रहता है, आसानी पड़ता है कि आपको मेज़र करना। नेक्स्ट है आपका सर्कल यानी कि वृत्त। अब बात करते हैं, तो वृत्त की परिधि आपका यानी पेरीमीटर 2πr होगा, जहां आपका आर क्या है, तो रेडियस है यानी कि त्रिज्या है वृत्त का। फिर आपका वृत्त का क्षेत्रफल बोलता है, तो एरिया क्या होगा, πr²। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, तो 1/2 इंटू πr² हो जाए। फिर आपका अर्धवृत्त का परिमाप आपका होगा πr+2r। यदि r कैपिटल है जो और r स्मॉल है जो, बाहरी व आंतरिक त्रिज्या है, कैपिटल R बाहरी का है और स्मॉल r आपका क्या है, इंटरनल यानी कि आंतरिक त्रिज्या है, तो वलय का क्षेत्रफल, वलय मीन्स होता है रिंग, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो पाई इंटू r² माइनस स्मॉल r² की वैल्यू से आपको इसका क्षेत्रफल मिलेगा। देखिए पहला जो आपको दिख रहा है फिगर में, ये आपका सर्कल है, वृत्त है। सेकंड जो आपको दिख रहा है ये आपका हाफ सर्कल है, अर्धवृत्त है। और तीसरा जो आपको दिख रहा है इसी को हम वलय, रिंग या एनुलस कहते हैं। ठीक, एक आपका अंदर में सर्कल होता है और एक उसके बाहर में एक सर्कल होता है। ठीक, इसका रेडियस छोटा आर होगा और यहाँ से यहाँ तक का बड़ा आर होगा, ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस। तो यहाँ पे आपको क्या है, इस तरह से मेंटेन करके समझ के चलना है। अब है आपका त्रिज्या खंड यानी कि सेक्टर। तो सेक्टर पे बात करते हैं, यदि r त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र का कोण थीटा है, ये आपके r त्रिज्या का वृत्त है और इसके केंद्र का जो आपका सेंटर का जो एंगल है यानी केंद्र का जो कोण है थीटा डिग्री दिया है। अब यहाँ पे देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये जो त्रिज्या खंड बन रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, πr² इंटू थीटा अपॉन में 360 डिग्री। अब यहाँ पे है चाप की लंबाई, यहाँ से ए से लेकर के बी का जो आपका डिस्टेंस है, ये जो एल वाला आपको डिनोट कर रहा है, यही आपका चाप यानी कि आर्क की क्या है, लेंथ है, लंबाई है। तो इसको हम कैपिटल एल से डिनोट किए। निकालने के लिए इसका फार्मूला बनेगा 2π इंटू आर इंटू थीटा अपॉन में 360 डिग्री। अब है आपका वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसको निकालने के लिए फार्मूला बनता है πr² इंटू थीटा अपॉन में 360 डिग्री। इसमें से आप माइनस करेंगे 1/2 r² इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो ये जो भाग है इसके बाद का जो भाग का आप निकालेंगे, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसमें से इस वाले क्षेत्रफल को घटाएंगे, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल को घटाएंगे तो ये आपको वृत्त खंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा, मतलब होल सर्कल सेक्टर का। अब है आपका कुछ विविध यानी मिसलेनियस टॉपिक, ठीक है, जो किसी के अंतर्गत नहीं आता है। तो पहला है कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। तो आपको किसी कमरे का अगर एरिया निकालना है तो लंबाई इंटू चौड़ाई कर देना है, कमरे का मिल जाएगा। फिर बोलता है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी चारों वॉल का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो 2 इंटू करना है लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू आपका ऊंचाई। फिर आपका एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी, एक चक्कर में कोई भी टायर कितना डिस्टेंस चलता है, पहिया या टायर कुछ भी बोल लीजिए, तो जो पहिए की परिधि होगी उसका जो सरकमफेरेंस, उसका जो पेरीमीटर होगा, वही उसका क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवलिंग होगा एक चक्कर में। फिर आपका 1 मिनट में पहिए द्वारा लगाया गया चक्करों की जो संख्या है, कैसे निकालेंगे, 1 मिनट में चली गई दूरी बटे में परिधि। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो बटे में आपको उसका जो सरकमफेरेंस है, पेरीमीटर या परिधि जो आप बोल लीजिए, उसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको 1 मिनट में कितना वो चक्कर लगा सकता है, ठीक, वो आपको पता चल जाएगा। फिर है 60 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री होता है। इसी प्रकार 12 घंटे में घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री होता है। अभी मान लीजिए अगर सुबह का अगर आप बोलेंगे 12 बज रहा है, आज 11 जुलाई, अगर आज 12 बज रहा है अभी, ठीक है, तो 12 घंटा बाद अगर रात को 11 बजे आप देखेंगे तो आपका जो घंटे की सुई है जिसमें अभी आप ही 12 बज रहा है वो 360 डिग्री क्रॉस कर दिया रहेगा। फिर आपका 1 मिनट में मिनट वाली सुई जो क्या है, इसके द्वारा जो बनाया गया कोण है 6 डिग्री होता है।
ये कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपका रीजनिंग की पार्ट है, तर्क शक्ति की, जो कि आपको शुरुआत में मैथ में, फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअल पार्ट के थ्रू दे देता है, बट ये वहाँ पे है। तो इसका मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, फिर भी अगर आपको लगे कि इसका डिटेल का ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि अभी हाल फिलहाल में इसका बनाऊँ। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो ऑप्शन ए बोलता है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी बोलता है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी बोलता है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, या ऑप्शन डी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समचतुर्भुज का जो आपका क्षेत्रफल है, इसका जो आपका फॉर्मूला है 1/2 इंटू विकर्ण का जो आपका गुणनफल है वो। तो 1/2 इंटू विकर्ण आपका 4 इंटू 6 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा, जो कि आपका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा शीर्ष की लंबाई 2.8 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए बोलता है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी बोलता है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी बोलता है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, या ऑप्शन डी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, एक और क्षेत्रफल हमने शुरुआत में देखा था, आधार इंटू शीर्ष लंब। तो आधार इसका क्या है 5 दिया है, शीर्ष लंब कितना है 2.8 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है और यही आपका आंसर है। कल के क्वेश्चन का आंसर वीतू जी ने सही दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, और भी इसके आगे के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।